नाज़रीन इकराम, तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में मुलव्वस जो शूटर्स थे, 2 शूटर्स गिरफ्तार हो चुके थे। उन शूटर्स के ऊपर पुलिस की तफ्तीश जारी थी। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर उसके इंचार्ज थे लाहौर में। तो तफ्तीश उनकी जारी थी। तफ्तीश आगे बढ़ी तो उन दोनों शूटर्स ने बता दिया कि हमने किसके कहने पे तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल किया। नाज़रीन इकराम, मैं बड़ी खबर दे रहा हूं। दोनों जो शूटर्स गिरफ्तार थे, एक का नाम अजहर था, एक का नाम इलियास था। उन्होंने बता दिया कि अमीर बलाच के छोटे भाई थे अमीर मौसब, उनके कहने पे हमने जावेद भट्ट को कत्ल किया। ये पुलिस का ऑफिशियल बयान है और उन्होंने बताया कि दोनों शूटर्स ने ये बयान दिया कि हमने ऐसे ऐसे कत्ल किया। अब इसकी तफसीलात मेरे पास पहुंच चुकी है, मैं आपको तफसीलात से आगाह करता हूं। नाज़रीन इकराम, पुलिस ने जैसे ही शूटर जो अजहर था, जो बताया जा रहा था, मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि 60 से 65 से 55 साल उसकी एज है और उसको जो है ना आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई किया? नुमान शेख है, समा न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर लाहौर के। अब उनके बकौल के पुलिस ने जब जियो फेंसिंग की, जियो फेंसिंग से जो कॉल्स थी, उस कॉल्स में जब एरिया का डाटा सेलेक्ट किया गया तो एक आदमी था जिस आदमी की बार बार कॉलें उस अड्डे के ऊपर बार बार वो आ रही थी और उधर से जा रही थी। राब्ता था, एक कॉल सिर्फ अड्डे के ऊपर आ रही थी। तो पुलिस ने जब कोशिश की तो वो जो कॉल थी वो अजहर थी, उसकी कॉल थी, अजहर जो शूटर था। पुलिस ने उसके ऊपर काम किया। अब जब उसके ऊपर काम शुरू किया तो पुलिस ने उसका रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि ये तो पहले ही क्राइम में मुब्तला है, चोरी डकैती और इस तरह के क्राइम में ये भगा हुआ है। पुलिस ने मजीद उसके गिर्द तफ्तीश का दायरा जब तंग किया तो पता चला कि लाहौर इस्लामपुरे का रिहायशी है, ये किराए का मकान है और 3 मंजिला स्टोरी है। पुलिस जब वहां पे पहुंची तो दरमियान वाली जो मंजिल है वहां पे उसने अपने बीवी बच्चे रखे हुए थे। पुलिस वहां तक पहुंची तो वहां लोगों ने बताया कि 1 हफ्ता पहले यहां से अपने बीवी बच्चे लेके ये दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। पुलिस ने वर्क किया, काम शुरू किया, उसको बिलाखर KPK के इलाके मनसेहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके बाद उसने बताया कि मेरा साथी इलियास है, फिर इलियास को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने आरिफ, एक पत्तोकी का शहरी है आरिफ नामी, आरिफ ने हमें अमीर मौसब से मिलवाया था और आरिफ के जरिए हमने मुलाकात की थी। वहां पे हमारे मामला तय हुए थे। इब्तदाई तौर पे उन्होंने बताया कि 5-5 लाख रुपए हम दोनों ने लिए हैं और उसके साथ एक हमें घर देना था, हमारे नाम लिखवाना था, बाकी पेमेंट बाद में देनी थी। ये नुमान शेख के बकौल जो सीनियर साफी हैं, ये सारा कुछ उन्होंने बताया। और पुलिस जो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के, उनका भी मैंने इमरान किश्वर का भी बताया, उनका भी ऑफिशियल बयान है कि उन्होंने अमीर मौसब का नाम लिया। ये सारा कुछ उन्होंने बताया कि हमने उसके कहने पर किया और उन्होंने ये कहा कि इस मर्डर से पहले भी हम अमीर मौसब से राब्ते में थे, मर्डर के बाद भी हम उनसे राब्ते में थे। ये तफसीलात उन्होंने बताई। और नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूं कि इस कत्ल के 6 दिन पहले अमीर मौसब दुबई शिफ्ट हो चुका था। यहां से वो दुबई जा चुका, यहां पे वो नहीं है। ये है सूरत हाल। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अब तैयारी शुरू हो रही है। पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि हम दुबई से उसको गिरफ्तार करेंगे। ये है करंट मौजूदा सूरत हाल। और शूटर्स ने यह भी बताया कि हमने 5 दिन रैकी की जावेद भट्ट की, जिस दिन हमें वो आसान हदफ लगा हमने उसको शूट कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये और उन्होंने बताया, ये जो अजहर था शूटर, इसने बताया कि मेरा एक रिक्शा मैं चलाता हूँ और एक जगह पे मैं काम करता था और मेरा अपना घर नहीं था और इस तरह मुझे लालच मिला, मुझे घर भी मिल जाएगा, पैसे मिलेंगे। और नुमान शेख के बकौल के करोड़ों रुपए में डील हुई थी, 5-5 लाख तो एडवांस दिया गया था। नाज़रीन इकराम, ये मुकम्मल सारा सूरत हाल और लोग हैरानो परेशान हैं कि इस तीफी भट्ट के बहनोई को मरवाने में इनका हाथ है। पहले लोग कुछ तो ये भी कह रहे थे कि तीफी भट्ट ने खुद मरवा दिया। तो ये क्या सराइयाँ थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज से पहले तक जो नुकसान होता रहा वो ट्रक्का वाली फैमिली का नुकसान होता रहा। अब पहली मरतबा दूसरे फ्री का नुकसान हुआ तो पुलिस ने तगोदो की। पहले तीफी भट्ट को नामजद किया अमीर बलाच के, लेकिन तीफी भट्ट को वो दुबई से ला नहीं सके। अब उन्होंने इसके अंदर जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, ये पुलिस कह रही है कि अमीर मौसब इसमें मुलव्वस है शूटर्स के बयान के मुताबिक। ऊंट किस करवट बैठेगा, मजीद क्या डिटेल्स आएंगी। ये खानदानी दुश्मनी, ये गैंग वार लाहौर में रोकने की बजाय बढ़ती जा रही है और ये बहुत सारे घरों को लपेट में लेती जा रही है।
और इसमें कोई सुलह करवाएगा कोई इदारे। देखिए मैं आपको चीज़ एक बता दूं कि अगर कानून हरकत में प्रॉपर आके इंसाफ मिले, मुतासरीन को, मजलूम लोगों को इंसाफ मिले, तो लोग अपने हाथों में फैसले ना ले, लोग अपने हाथों से इंसाफ ना करें। आपको पता है ट्रक्का वाली फैमिली को इंसाफ आज तक मिला नहीं था और अब दूसरे फरीक का भी नुकसान हो गया। अब ये कितनी जिंदगियां, ये जो अजदहा है मुंह खोले बैठा, कितनी जिंदगियां लाहौर में लेगा और कब कोई इनको रोकेगा, इनकी सुलह करवाएगा। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।